गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आपके अपने YouTube चैनल ज्योग्राफी जंक्शन पे मैं श्याम देवड़ा आपका स्वागत करता हूं। आज अपन बात करेंगे मुख्य रूप से चक्रवात के बारे में और अभी जो वर्तमान जो स्थिति है उस चक्रवात के बारे में बात करेंगे जो अभी वर्तमान में जो स्थिति चल रही है और उसका नामकरण किस प्रकार से हुआ और चक्रवात का नामकरण कौन करता है। तो इन सब के बारे में और वर्तमान जो चक्रवात चल रहा है इसका नामकरण कौन से देश ने किया है इनके बारे में अपन जानकारी प्राप्त करेंगे। तो देखो सबसे पहले अपन बात करते हैं जो अभी अपन का जो चक्रवात चल रहा है इसको अपन कहते हैं विपर्जोय चक्रवात, यानी विपर्जोय तूफान, या जो अपन बात करते हैं मुख्य रूप से भूगोल की भाषा में चक्रवात, जो तूफान है उसी को अपन क्या कहते हैं चक्रवात। तो वर्तमान नाम क्या है जो अभी वर्तमान में चल रहा है वो है आपका विपर्जोय चक्रवात। और विपर्जोय चक्रवात है ये बांग्ला भाषा का एक शब्द है। किसका? बांग्ला भाषा का एक शब्द है जिसका अर्थ होता है आपदा या अपन कह सकते हैं विनाशक। यानी अपन कहते हैं कि प्राकृतिक आपदाओं में अपन किन किन को रखते हैं, जैसे ज्वालामुखी हो गया, बाढ़ हो गया, जैसे भूकंप हो गया, या अपन कह सकते हैं चक्रवात हो गए। यानी प्राकृतिक आपदाओं से अपन किसी न किसी प्रकार से अपन बचाव करने के लिए या तो भविष्यवाणी करते हैं या अपन चेतावनी केंद्र स्थापित करते हैं। तो ये भी एक प्रकार का जो चक्रवात है ये भी एक प्रकार की क्या है, प्राकृतिक आपदा है। और प्राकृतिक आपदा ये जो आपका विपर्जोय तूफान है ये बांग्ला भाषा में शब्द है। विपर्जोय किसका शब्द है? बांग्ला भाषा, जिसका अर्थ होता है आपका आपदा या विनाशक, आपदा या विनाशक। और इसका जो नाम रखा कौन से देश ने नाम रखा तब आपको बताना है बांग्लादेश ने इसका नाम रखा। अब इसके नामकरण की जो प्रक्रिया है उसमें थोड़ा सा अपन बात करते हैं। जैसे देखो इसके जो नामकरण है विश्व स्तर पर, तो विश्व मौसम विज्ञान संगठन है एक, इसके नामकरण के लिए विश्व स्तर पर जो मौसम विज्ञान संगठन है और उसी की एक संस्था है यूएन, यूनाइटेड नेशन के इकोनॉमिक्स एंड सोशल कमीशन फॉर एशिया एंड पैसिफिक पैनल। यानी ये एक पैनल बनाया गया है आपके विश्व विज्ञान मौसम संगठन के द्वारा। और इस पैनल के द्वारा विश्व में कई सारे, यानी अपन कह सकते हैं 6 रीजनल क्षेत्र है, यानी 6 ऐसी संस्थाएं हैं जो अलग अलग स्थान पर आने वाले जो चक्रवात है उनका नामकरण करती है। तो भारत में भी एक जो संस्था है जो भारत के अंदर या अपन कह सकते हैं हिंद महासागर के अंदर आने वाले चक्रवातों का नामकरण करती है। और चक्रवात क्या होता है? जो निम्न वायुदाब का क्षेत्र होता है और इनको हवा की गति के अनुसार अपन इनको कह सकते हैं कि चक्रवात। तो चक्रवात अपन कब कहेंगे हवा की गति कितनी होगी? तो आपको ध्यान रखना जब हवाओं की गति 65 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जब चलती है समुद्र के ऊपर से, तो उस प्रकार की हवाओं को अपन तूफान या चक्रवात का नाम दिया जाता है। और ये जो चक्रवात है मुख्य रूप से जो भारत के ऊपर जो हिंद महासागर है या अरब सागर या बंगाल की खाड़ी के जो क्षेत्र है वहां पर आने वाले चक्रवातों के नामकरण के लिए एक संस्था है IMD, यानी इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट। यानी आपके जो हिंद महासागर, अरब सागर या बंगाल की खाड़ी में जो चक्रवात आता है इनको IMD, इंडियन मेट्रोलॉजिकल और डिपार्टमेंट, ये इनका क्या करता है, नामकरण रखता है। और इसमें अब जो आपके अरब सागर के जो चक्रवात है, हिंद महासागर के जो चक्रवात, इनके नामकरण रखने के लिए कई सारे देशों का एक पैनल बना हुआ। तो देखो अरब सागर में जो उष्णकटिबंधीय जो चक्रवात आते हैं इनका नामकरण कौन रखता है? IMD। इसका मतलब होता है इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट। और 65 किलोमीटर प्रति घंटे की अधिक स्पीड से अगर हवाएं तेज गति से चलती है तो अपन क्या कह सकते हैं? अपन इसको कह सकते हैं चक्रवात। अब देखो चक्रवात है ना खुद एक साइक्लोन, यानी चक्रवात को इंग्लिश में अपन कहते हैं साइक्लोन। और साइक्लोन खुद ग्रीक भाषा के साइक्लोस, ग्रीक भाषा के साइक्लोस से लिया गया, जिसका अर्थ होता है सांप की कुंडलियां। यानी अपन कहते हैं ना सांप की कुंडली ऐसे गोल गोल होती है चक्राकार, तो वैसा का वैसा सांप की कुंडलियां, इसका अर्थ होता है साइक्लोस का अर्थ। और 2004 में जो भारत के जो हिंद महासागरीय जो क्षेत्र है या अरब सागर का जो क्षेत्र है वहां पर जो चक्रवात का नामकरण रखने के लिए कम से कम 8 देशों का एक पैनल बना हुआ था। कितने देशों का? 8 देशों का पैनल बना हुआ था। और उसमें कौन कौन से थे? भारत, पाकिस्तान, ओमान, श्रीलंका, बांग्लादेश, म्यांमार, मालदीव और थाईलैंड। ये 8 देश 2004 के बाद में ये 8 देश मिलकर अरब सागर या हिंद महासागर या बंगाल की खाड़ी में आने वाले चक्रवात का नामकरण करते थे। और उसके बाद में क्या हुआ, धीरे धीरे 2018 के बाद में अब ये जो देशों की संख्या है जो 13 हो गई है। और इनमें जो नए देश है ना वो आपके ईरान, एक तो ईरान देश जुड़ गया, कतर, यमन,
और सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात, ये जो 5 देश है, ये इन देशों को मिलाकर अब लगभग 2018 में संख्या हो गई है देशों की 13। अब ये जो 13 देश मिलकर हिंद महासागर, अरब सागर या बंगाल की खाड़ी में आने वाले चक्रवातों का नामकरण करते हैं। और अगली बात, इनको अपन क्या कहते हैं, हवा की गति के हिसाब से, हवा की गति के आधार पर इन चक्रवातों को मुख्य रूप से अपन 5 भागों में बांट सकते हैं। और वर्तमान में जो आपका बिपरजॉय जो तूफान है वो मुख्य रूप से आपके 118 से लेकर 165 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड के चक्रवातों की श्रेणी में रखा गया। और इस श्रेणी को अपन कहते हैं वेरी सीवियर साइक्लोन, यानी वेरी सीवियर साइक्लोन, जिसकी गति 118 से लेकर 165 किलोमीटर प्रति घंटे। अब देखो, ये जो चक्रवात है बिपरजॉय, इसका जो प्रारंभ है हिंद महासागर में 6 जून को प्रारंभ हो गया था और ये धीरे धीरे केरल है, यानी अपन कह सकते हैं भारत का जो पश्चिमी तट है, यानी ये जो भारत का जो पश्चिमी तट है, जैसे देखो वहां पर ये जो चक्रवात है या जो ये जो तूफान है वहां से धीरे धीरे ये आगे बढ़ रहा है। अब देखो ये जो क्षेत्र है, कंडीशन है आपकी, देखो ये वाला जो क्षेत्र है ये, तो ये जो 6 जून की स्थिति को यहां से शुरू हुआ 6 जून को, और ये केरल, ये भारत के पश्चिमी तट, ये कौन सा तट है, भारत का पश्चिमी तट या पश्चिमी, तो यहाँ पे जितने भी जो राज्य हैं उनमें सबसे ज़्यादा देखो, सबसे पहले ये केरल के तट पर पहुंचा, फिर कर्नाटक, महाराष्ट्र, यहाँ पे कम नुकसान हुआ। लेकिन यहाँ पे जो ये आपका गुजरात राज्य है, गुजरात, इसका जो सौराष्ट्र तट है, सौराष्ट्र, इस तट के ऊपर सबसे ज़्यादा जो नुकसान है, या इस तट के ऊपर सबसे ज़्यादा नहीं। जब ये समुद्र के ऊपर से जब गति कर रहा है तो समुद्र से ऊपर ये जब ये चक्रवात चलता है यहाँ से, जैसे ये यहाँ से गोल गोल चलना शुरू हुआ, तो ये जो चक्रवात है धीरे धीरे यहाँ पे इसकी गति तेज थी, लेकिन जब भी ये स्थल भाग से टकराएगा तो इसकी गति धीरे धीरे कम हो जाएगी। और ये यहाँ पे आपका स्थान है राजस्थान, और ये राजस्थान के भी कुछ जिलों में अपन कह सकते हैं, पश्चिमी राजस्थान का जो क्षेत्र है जहाँ पर अपन कह सकते हैं मुख्य रूप से जोधपुर संभाग और मुख्य कुछ जिले जो आपके डूंगरपुर है, उदयपुर है, बांसवाड़ा, यहाँ पर भी जो चक्रवाती बारिश के रूप में हो सकता है। और यहाँ पर राजस्थान में यहाँ पर रेड अलर्ट जारी किया गया, यहाँ पर भारी वर्षा होने की संभावना है, बाढ़ जैसी स्थिति भी बन सकती है राजस्थान के कुछ क्षेत्रों में। यानी कुछ जिले हैं जैसे जोधपुर हो गया, पाली हो गया, जैसलमेर हो गया, बाड़मेर हो गया, इन जिलों को लेकर सरकार मुख्य रूप से लोगों में चेतावनी जारी करेगी कि भाई आप, उनके द्वारा गाइडलाइन जारी की गई कि आप बड़े पेड़ों के नीचे खड़े ना हो, बड़े पेड़ों के नीचे गाड़ी को खड़ी नहीं करनी चाहिए, और आप भी घरों में सुरक्षित रहें, बिजली के खंभों का भी ध्यान रखें। तो इस प्रकार से जो ये बिपरजॉय तूफान है धीरे धीरे ये राजस्थान की ओर बढ़ रहा है, और राजस्थान के कुछ जिलों में भारी मात्रा में बारिश होने की संभावना है। और आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और हमारे वीडियो पे कमेंट जरूर करें, और आप ऐसे ही हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और अपनी पढ़ाई को निरंतर जारी रखें। धन्यवाद।